में इतना बड़ा बिल्डअप, इतना बड़ा एयर सपोर्ट, ये बातचीत तो कहीं से नहीं दिखाई दे रही है। व्हाट इज योर टेक जनरल पांडे सर? अमेरिका इज अननेचुरली क्वाइट। आपको बहुत धन्यवाद और माय हेलो टू सुमायरा। really started watching her reporting is very important. She does बहुत अच्छा कवरेज करती हैं एंड आज अशोक जी सामने हैं जो इस पूरे इलाके से मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जानकार हैं और एक्सपर्ट हैं। मगर मैं एक मिलिट्री तरीके से बताना चाहूंगा इस लड़ाई के बारे में। ये डिसेप्शन का सिस्टम है। जब तक आपका एक जवाब आया है किसी फॉलोअर का और बहुत सही जवाब दिया है, जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी, टेबल पे बैठ के साइन होकर के ये पुल बैक्स नहीं हो जाएंगे, तब तक जो डिसेप्शन है, सीज फायर हो, पार्शियल सीज फायर हो, पार्शियल डील हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, जब दो देश और उनकी फौजें होती हैं तो ये सारी तैयारियां दो कारण से करती हैं। मौका मिला तो हम हमला करेंगे और एक कंप्लीट विक्ट्री की कोशिश करेंगे या कंप्लीट विक्ट्री की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक पोस्चरिंग होती है, एक दूसरे दुश्मन को फोर्स करना कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, तुम डील के लिए आ जाओ और ठीक है जो हमने टेबल पे डील डाली है उस डील को मार जाओ। तो ये जो कार्रवाई कर रहे हैं कोई ऐसा डिसेप्शन नहीं है। और आज के जमाने में जो ट्रांसपेरेंसी है उसके हिसाब से छुपाना भी बड़ा मुश्किल है। ईरान अपनी इरादे को छुपा सकता है, बट अमेरिका अपने इरादे को छुपाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसकी जो दूरी है इस इलाके से कई हजार किलोमीटर की दूरी है और उसकी हर हरकत जो है मॉनिटर की जा सकती है और पता की जा सकती है। प्लस इसके अंदर आपको मालूम ही है कि रशिया, चाइना और भी कई देश और खास तौर से अमेरिकन व्हाइट हाउस से आपको शायद मालूम होगा कि एक लीक हुआ था पूरे प्लान का, वो सब चीजें आज इंटेलिजेंस के हिसाब से मालूम करता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हाइड। तो कहने का मामला है कि धोखा हो सकता है, बट लोगों को सबको पता है कि ये सब कार्रवाई करनी, यही चीज ईरान कर रहा है अपने तरीके से और वही चीज अमेरिका बड़े हथियारों के साथ करने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। बी विद मी सर। वैल्यूएबल इनपुट। बड़ी खबर, जमीनी हमला किया तो शर्मनाक हार मिलेगी। ब्रेक करिए। अमेरिका को ईरानी सेना की बड़ी चेतावनी। ये देखिए, ट्रंप को नेतन्याहू का मौरा बताया। ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी की वार्निंग है। ब्रेकिंग और शॉट। अगली बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए। ये अमेरिका के आगे कभी नहीं झुकेगा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट। बाइट दिखाइए। ईरान पर बेअसर रहेगा अमेरिका का दबाव। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन ने अमेरिका को दी चेतावनी। ये देखिए जरा। آمریکا از اونجا پایگاه‌های ما رو زده مدرسه مینا کجا زدن اصلا اون کشورهای मैं यहां पर अब आपको कुछ खबरें दिखा रहा हूं, उसके बाद अशोक सर के पास एक एनालिसिस लेके आ रहा हूं, एनालिसिस लेने के लिए आ रहा हूं। ईरान युद्ध से निकलने का रास्ता खोज रहा है अमेरिका। ब्रेक करिए, क्योंकि ये खबर सीएनएन से आई है और अमेरिका ट्रंप और सीएनएन की नहीं बन रही है, तो शायद इस खबर में थोड़ा हम समझ सकते हैं कि शायद सच्चाई हो या सच्चाई ना हो, ये आप लोग डिसाइड करिएगा। ईरान से जंग में किसी तरह साख बचाने की कोशिश है। ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन का दावा, इन्होंने ही ट्रंप को रोका था पहले इस युद्ध में जाने के लिए। आपको एक फैक्ट बताऊंगा, आइए जरा फ्लोर पर। विजय, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। युद्ध से निकलने का रास्ता खोज रहा है अमेरिका। पेंटागन अब युद्ध को सम्मानजनक तरीके से खत्म करने के रास्ते ढूंढ रहा है। सेंटकॉम युद्ध रोकने और होर्मुज खुलवाने के लिए विकल्प तलाश रहा है। सिर्फ एयर स्ट्राइक से ईरान को झुकाना या जीत पाना मुमकिन है नहीं है, यह बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। खतरनाक स्तर तक घटा अमेरिका का हथियारों का स्टॉक। एक बार फिर से सीएनएन ने रिपोर्ट किया है, लंबी जंग की वजह से मिसाइल स्टॉक खत्म होने के करीब। जनरल डैन केन ने दी हथियारों की कमी की चेतावनी। आइए जरा फ्लोर पर, मैं फिर से सीएनएन को कोट कर रहा हूं, यहां पर प्लीज सोर्सेज जरूर लिखा करिए। सोर्सेज ब्रेकिंग में, खतरनाक स्तर पर अमेरिका का वेपन स्टॉक, लंबे युद्ध के कारण अमेरिका का मिसाइल स्टॉक खत्म होने के करीब है। पेंटागन के पास मिसाइलों और एयर डिफेंस का स्टॉक कम हो गया है। जनरल डैन केन ने ट्रंप को स्टॉक खत्म होने की चेतावनी दी थी। अगली बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। ईरानी हमलों में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक जख्मी। ब्रेकिंग, अमेरिकी जवानों को झेलनी पड़ी गंभीर दिमागी चोटें। ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर आ रही है। मिसाइल और ड्रोन हमलों में करीब 700 यूएस सैनिक घायल हैं। ब्रेन इंजरी बताया जा रहा है, ब्रेन ट्रॉमा इंजरी। आइए जरा फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अमेरिकी सेना को बड़ा नुकसान, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरानी हमलों में अब तक करीब 700 अमेरिकी जवान जख्मी हैं। अधिकांश सैनिकों को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी।
और गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हुई हैं। ईरान के जवाबी हमले में कम से कम 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। ईरान जंग पर अमेरिकी जनता में भारी नाराजगी, ब्रेक करिए। 50% अमेरिकियों ने कहा स्थिति और बिगड़ेगी। युद्ध के समर्थन में सिर्फ 35% अमेरिकी।